पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कुछ बातचीत करेंगे आज होने वाले मैच की, जिसके बारे में ये दोनों जो हजरात हैं, हमजा को तो आप देख रहे हैं और इरफान ने हमें ज्वाइन किया। इरफान ज़हीर, वेलकम आपको भी हम कहेंगे। और बातचीत जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच जो है, जो कि आज खेला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फरा, मामला ये है कि हमें तो वाइट वॉश का ख़तरा है इस वक्त। हम बुरी तरह जो है ना ये मैच हार भी सकते हैं। इरफान हमारे साथ क्योंकि मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। इरफान, वैसे तो सुबह मुश्किल है, लेकिन मैच के लिए तो आपने उठना ही था। तो ये बताएं कि आज आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं या आज कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? जैसे मैं ब्रेक में आपको बता रहा था कि पहले जितनी भी मैनेजमेंट थी या पिछली प्रीवियस तमाम टाइम में यही होता था कि टीम्स जो अनाउंस की जाती थी एक दिन pहले बता दिया जाता था लड़कों को कि आपकी प्लेइंग 11 ये है, और वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक 11 लड़के अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते थे। अब वो अप्रॉक्सीमेटली सुबह के टाइम 1 घंटा पहले टीम मीटिंग में बताया जाता है कि आपकी प्लेइंग 11 ये है। तो प्रेडिक्शन तो हमने पहले भी कई दफ़ा की थी कि ये चेंजिंग करेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये मैनेजमेंट बहुत रिजिड है, वो स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाते हैं और उन्होंने उसी को कैरी किया। जो उनके फेवरेट लड़के थे उन्हीं को खिलाया। यंगस्टर को उन्होंने बकरा बना के आगे रख दिया, जिन बेचारों का पहला टूर था, और सीनियर कुछ बैठे रहे जो 2-2.5 साल से खेल रहे थे। जैसे इफ्तिखार की मैं बात करूँगा, ये बड़ा कैंडल ऑफ आई है उनके लिए। उनका बनता था इधर एज ए सीनियर मेंबर, उनको चांस नहीं दिया गया, नए लड़कों को ओपनिंग करवा दी, और ये बड़ी जाती है। क्या आप समझते हैं फायदा हो रहा है ये इतना रिजिड रहने का और इतना लास्ट मोमेंट से इसके कि बुकीज ना अप्रोच कर सके और मैच फिक्सिंग ना हो सके? उसको हम नहीं अभी करते, लेकिन बात ये है कि अब जैसे लड़के का अब्दुल्ला शफीक है, आपने उसको एक T20 टूर्नामेंट के ऊपर चांस दे दिया, एक तो ये ज्यादती। अब उस बच्चे को खिला के दोनों दफ़ा वो 0 पे आउट हो गया, अब आपने उसको 2 साल टीम में नहीं देखना। ठीक है, तो उसका तो वो सारी ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस आपने ख़त्म कर दिया ना। इसी तरह हैदर अली आपके लिए सुपरस्टार था, आज आपने टफ कंडीशन के ऊपर उसको खिला के उनको हटा दिया। इरफान, मैं ये बताएं कि वापस आ गए हैं इफ्तिखार अहमद और मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल, इनका बनता था। 2-2.5 साल से ये टीम के साथ खेल रहे हैं, ऑल्दो कि इनकी बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं रही, बट फिर भी आपकी टीम के साथ थे, सीनियर मेंबर थे, तो इनका खेलना पहले भी बनता था। एक इसमें क्रिकेट में बोला जाता है कि जब आप पिच को रीड ना करें, आपको डोजी हो पिच, और अगर आपको ऐसी कंडीशंस हो, तो बड़ा एक लेमैन प्रिंसिपल ये है कि आप हमेशा पहले दूसरी टीम को टॉस जीतने के बाद चांस देते हो, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। और हमने दोनों मैचेस में देखा कि आप टॉस जीते, आपने खुद बैटिंग की, और आपका जो पावर प्ले के अंदर ही दोनों मैचेस आप हार गए। पहले मैच में आपके 5 आउट हो गए 6 ओवर्स के अंदर, दूसरे मैच में 3 आउट हो गए, तो आप बैकफुट पे तो उधर ही चले गए थे। और न्यूजीलैंड जैसी अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, टेकिंग क्रिकेट खेल रही है, वो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है। तो वही इवेंचुअली हुआ कि हम दोनों मैच बड़े इजीली हार गए। तो अभी ये है कि अब बच्चे चीज़ ये है कि आपने उनको खिलाया, आपको एक आइडिया हो जाएगा इतना टोटल है और हमने कैसे चेस करना है। बट एक मिस्टेक अभी फिर इन्होंने कर दी कि जो सरफराज को चांस नहीं दिया। ठीक है, कि आप अभी देखें कि उनका रॉस टेलर की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। रैंकिंग के ऊपर नंबर 4 पे रॉस टेलर ODI में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में भी उनके बेस्ट बैट्समैन है आफ्टर विलियमसन। उन्होंने T20 के अंदर उनको ड्रॉप कर दिया, किस वजह से कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो टीम के दूसरे जो बैट्समैन है उससे कम है। तो हमें ऐसा बैट्समैन T20 में नहीं चाहिए। आल्दो के सबसे सीनियर मेंबर भी थे जिसका स्ट्राइक रेट कम है। क्रिकेट इस तरह जा रही है, आप किस डगर पे क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी नेगेटिव, इतनी वो डरी हुई टिमिड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, तो इवेंचुअली रिजल्ट तो नहीं है। आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं, आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ेगा कि वकार यूनुस और मिसबाह उल हक के बारे में मुसलसल हर बंदा ही बात कर रहा है, सिलेक्शन के ऊपर भी, फिर उनकी अप्रोच के ऊपर भी, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, हम जैसे इस फोरम से बात कर रहे हैं, हर फोरम पे बात हो रही है, क्योंकि आपके पास इवेंचुअली एक स्पोर्ट्स बचती है। तो जब एक स्पोर्ट्स आपके पास बचती है जिसके पूरी नेशन जिसके साथ चलती है, तो उसके साथ ज़्यादती है कि आप कुछ लोगों की नज़र कर दें, वो अपनी उसी अप्रोच के साथ कि हम जैसे बोलें वो यस सर यस मैन, वो अप्रोच के साथ अगर वो सारों को लेके चलना चाहते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका मेथड ये होना चाहिए, PM साहब को खुद इसमें जंप इन करना चाहिए। वो क्रिकेटर भी रहे हैं, अब PM है, पैटर्न इन चीफ है, उसके साथ साथ क्रिकेट कमेटी है। मेरा ख्याल है कि इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो प्लेयर्स की, कोचेस की और इन इश्यूज़ को सेटल डाउन करे। अब सलीम यूसुफ उसके सरबराह मुकर्रर हुए हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसको खुद टेकर करें, साथ CEO साहब बैठे, साथ चेयरमैन साहब सीमानी बैठे, और वो उसको देखें। एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए हर फोरम के ऊपर, चाहे वो प्लेयर्स का है, कोचेस का है, ताकि एक दफ़ा इसको कंक्लूड किया जाए। अब देखिए, मोहम्मद आमिर की उस दिन लास्ट हम शो में बात कर रहे थे कि ये इशू इनका इनसाइड होना चाहिए बैठ के, लड़कों की प्लेयर ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, इनको खुद कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि कोई इशू होगा तो जस्ट टॉक टू अस, कि कितनी पैथेटिक चीज़ है। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम
एक मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो भी सोशल मीडिया पे हो रही है, मीडिया पे भी नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे हो रही है। तो आपको ये सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, फिर जाके आप क्रिकेट के अंदर भी और एज ए नेशन भी ऊपर ग्रो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर एक चीज़ जो है व्यूअर्स को अपडेट कर देते हैं कि जो खिलाड़ी निकाले गए हैं, अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह हम उनकी बात कर रहे थे कि प्लेयर को ले गए 2-0 थे, उनको ड्रॉप किया गया है, जिनकी जगह शामिल किया गया इफ्तिखार को, वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया है, वहाब रियाज की जगह हसनैन को लाए हैं, और तीसरा खिलाड़ी इमाद वसीम को ड्रॉप कर दिया गया है, तो उनकी जगह जो है हुसैन तलत को शामिल किया गया है। तो ये 3 तब्दीलियां हैं कि जिन लोगों को बाहर निकाला गया। आपको लगता है कि इन तीनों को ही शायद निकालना चाहिए था? वहाब जैसे आपके सबसे सीनियर मेंबर थे, बट हमें दोनों मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं नजर आई, वो ठीक डिसीजन था। शायद तीनों ये चेंजेस थी, लेकिन जैसे हमने सरफराज की बात की कि आपको एज ए सीनियर मेंबर, और शायद वो शादाब को भी, अगर आपने लेट्स सपोज शादाब को ही डिसाइड किया, ठीक है शादाब की कैप्टनसी बुरी नहीं है, वो एज ए यंगस्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लड़ने वाला कैप्टन नज़र आया, उसके अंदर स्पार्क नज़र आया। कैप्टनसी के ऊपर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि कैप्टन जो होता है वो बॉर्न कैप्टन होता है। जो आपका लर्निंग कैप्टन होता है, जो ग्रेजुअल बनता है, उसकी फॉलोइंग नहीं होती। कभी भी लड़के उसको फॉलो नहीं करते, उसको पता होता है कि ये तो खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी फॉलो नहीं करते उसको। वो कहते हैं ये तो खुद सीख रहा है, ये इससे पूछ रहा है, ये इससे कर रहा है। जो बॉर्न कैप्टन होता है उसकी ऑटोमेटिकली फॉलोइंग आती है, वो बड़ा अग्रेसिव होता है नेचर वाइज, उसको पता होता है मैंने कैसे लीड करता है फ्रंट से। तो शादाब के अंदर वो ग्लिम्पसेस हमें नज़र आए हैं, बट उसको भी सीखना है। आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे वो सरफराज के अंदर खेले हैं तो सरफराज साथ होते, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में उन्होंने बाबर को गाइड किया, चेंजिंग के वाले थे, जो हम लास्ट T20 मैच जीते, तो उनके साथ उनको प्रिपेयर करते, उनसे सिखाते, तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है यंगस्टर के लिए। आप नहीं समझते कि हफीज़ का किरदार, जब शुएब मलिक अंदर होते हैं, शुएब मलिक बहुत ज़्यादा जूनियर्स को साथ लेके चलते हैं, समझा रहे होते हैं, लेकिन पिछले मैच में आपको नहीं लगा कि हफीज़ उस तरह से इन नहीं थे फील्डिंग के अंदर, और शादाब के करीब नहीं थे मोहम्मद हफीज़। इमाद वसीम करीब थे, लेकिन मोहम्मद हफीज़ जो कि कप्तान रह चुका है, जिसके नीचे मिसबा खेल चुके हैं, वो नहीं समझा रहा। कि आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत गलत हो रहा है? जी देखिए, ऑब्वियसली एज ए सीनियर मेंबर उनको जंप इन करना चाहिए, उनको आना चाहिए, गाइड करना चाहिए, लेकिन इसमें कैप्टन का भी रोल होता है। शादाब भी, अब देखिए टीम तो पाकिस्तान की है ना जी, दोनों तरफ से एक ये चीज़ है। अगर लेट्स सपोज वो किसी जगह पे उनको लग रहा है तो वो खुद भी जा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो इसमें किसी के लिए वो शर्म का या ऐसे नहीं। मगर हर चीज़ घूम के ना दोबारा उसी पॉइंट पे आती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब टीम के या फिर किसी इदारे के या किसी मुल्क के सीनियर तजर्बाकार लोग, ओपिनियनेटेड लोग खामोश रहना शुरू कर दें ना, होल्ड बैक करना शुरू कर दें कि सानू की जो मर्जी करी जाओ, तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि वहाँ का स्ट्रक्चर या वहाँ का सिस्टम जो है वो सही काम नहीं कर रहा, फिर उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो ये ज़ेरे गौर मामला आएंगे नहीं आएंगे, और ये वाइट वॉश से बच जाएंगे जो हमजा को आज 200 तो नहीं पड़ने लगा, हम पहले बॉलिंग। मैं आपको बता दूं कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं की। इट्स मीन कि वो आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दे रहे, वो इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो आपको नीचे गिराना चाह रहे हैं टेस्ट मैचेस से पहले। वो अगर अपनी थोड़ी सी बी टीम खिला देते, कुछ आपको शायद मार्जिन कुछ मिल जाता, आप तीसरा मैच जीत जाए। बट उनकी अप्रोच जो है वो किल अप्रोच है कि वो टोटल उसी तरफ अटैक कर रहे हैं कि आप बिल्कुल टेस्ट मैच से पहले पूरे नीचे गिरे हों और आपके लिए उठने का मार्जिन, यही आजकल की क्रिकेट का पार्ट बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने देखे क्या किया इंडिया के साथ, ये कैसे क्रिकेट खेले, इंग्लैंड कैसे खेला, ये पर्टिकुलरली तीनों कंट्रीज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये दूसरी टीम को बिल्कुल गिरा देते हैं। अच्छा, व्हाट आर द थिंग्स टू डू आपके ख्याल में? अब ये जो एक डिसीजन अच्छा किया बकौल आपके, और सबको नजर आ रहा है कि फील करने का आपने फैसला किया कि देख तो लें आपके विकेट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, पिच क्या है, हालात क्या है, इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं कि जिसकी वजह से बेहतरी आ सकती है? लग रहा है आपको कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो इस दफ़ा बेहतर परफॉर्म करेगा, या बैटिंग जो है वो ये इन चेंजेस के बाद कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाएगी? जो उम्मीद तो हमें हमेशा रखनी चाहिए और करते भी हैं, लेकिन अगेन अप्रोच की बात है। आप देखिए हर टीम के अंदर, मैंने शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिकी के ग्रांट के साथ काफ़ी देखने का, उनके पास हमेशा हर चीज़ के प्लान्स होते थे। इस सिनेरियो में क्या करना है, सेकंड सिनेरियो में क्या करना है, थर्ड आपके पास गेम प्लान क्या है। अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई चीज़ नज़र नहीं आई किसी भी तरह के। आप देखिए किसी भी चीज़ को आप गेज कैसे करते हो, परफॉर्मेंस गेज करते हो। अब जैसे वो मैनेजमेंट गई, ये लोग आए, आप किसी एक चीज़ के अंदर आप देख लें, ना आपकी बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं, ना बॉलिंग के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं, ना फील्डिंग के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं। इवन आप प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर लें, 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको सिर्फ एक प्लेयर मिला, हैदर अली, वो भी PSL से मिला। इन्होंने प्रिपेयर किसी प्लेयर को नहीं किया। एक होता ना जी, आपको टीम के साथ एक लड़के को कैरी किया गया और उसको लेके चले हों, जैसे मिकी ने आपको शादाब दिया, ठीक है, बाबर आजम प्रिपेयर करके दिया, ठीक है, बाबर आजम को उस टाइम पे प्रिपेयर किया उन्होंने जब हफीज़ टॉप पे थे, उसके अलावा 3-4 और लड़के भी थे, मलिक भी थे, हारिस थे, तो उसके अंदर ला के उन्होंने फिट इन किया और उसको देखा कि ये आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी बनेगा लड़का,
उसको प्रिपेयर किया। ये होता है कि एक लड़के को प्रिपेयर करना। आपने क्या किया? अच्छा, कैप्टनसी का एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया था कि कैप्टन की हम जैसे बात कर रहे थे, तो परफॉर्म जो होती है वो जो फॉर्म होती है वो तो टेम्प्रेरी है, किसी टाइम दोबारा आ सकती है। अब क्वेश्चन ये था कि सरफराज को 3 साल लगा के प्रिपेयर किया एज ए कैप्टन, और आपकी परफॉर्मेंस जिस तरह बहुत डिक्लाइन पे थी ODI T20 के अंदर, वो T20 में आपको नंबर 1 लेके आए, फिर आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। अब आपने उसको निकाला फॉर्म के ऊपर कि उसकी फॉर्म ठीक नहीं है। अच्छा, उसके स्टैट्स खैर डिफरेंट है, लेकिन चले हम उनकी बात को एग्री कर लेते हैं, उसकी फॉर्म ठीक नहीं थी। अब आप उनको दोबारा टीम में क्यों सेलेक्ट किया? लेके क्यों गए? लेके क्यों गए? आपने कहा था कि चले अगर आपको लेट्स सपोज लगा कि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है और आपने उनको रखा, तो जब आपने रख लिया ऐसे तो खिला भी लेते। मतलब ये आपको जो अप्रोच बता रहा था इस मैनेजमेंट की, कि ये उसी तरह की अप्रोच है कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड से जाते हैं। अच्छा इरफान, इस दफ़ा आज का खुदा न खास्ता, वैसे तो अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते, कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी मैनेजमेंट के ऊपर। जो पूरी डिस्कशन हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बंदा बात करेगा टीम के ऊपर, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मैनेजमेंट की। जी, तो मैनेजमेंट की ओबियसली है। देखें ना, यही चीफ सिलेक्टर भी थे, सारा सबसे बड़ा ऑनर्स जो आएगा वो मिसबाह हक पे आएगा। एग्जैक्टली, ये चीफ सिलेक्टर भी थे और ये आपका जो हेड कोच भी हैं। 53 रुकनी स्क्वाड भी था। 53 रुकनी स्क्वाड, आपने अपने आप को सेव किया कि आपने 35 लड़के थे जिसमें से फखर नहीं जा सके, और 34 लड़कों को भी आप लेके गए। आपके पास प्लेयर्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा था। आप ये भी नहीं कह सकते थे मैं इतने लड़कों को लेके गया, मेरे पास मार्जिन नहीं था। ये प्रॉब्लम आपने जिसको सोचा, बोर्ड ने इतनी इनको लेवरेज दी कि जिस प्लेयर को इन्होंने कहा वो सबको रखा। तो डिस्पाइट ऑफ इट अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात तो फिर अकाउंटेबल तो इनको होना पड़ेगा, और अकाउंटेबिलिटी के बगैर गुजारा नहीं है। इरफान, बहुत शुक्रिया, आप आए और आप अपना जो है बहुत तज्जिया दे रहे थे, और हम तो दुआई कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, जो तब्दीलियां की गई हैं वो कारामत साबित हों, और फरा मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2-250 कहीं पे ना बन जाए। इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।